नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए जरूरी खबर दी है। जिस पल का इंतजार था वो आखिर आने वाला है। ईपीएफओ ने 15 जुलाई तक 34 करोड़ खातों में 8.25% ब्याज और करीब 1.5 लाख करोड़ का ब्याज नए सिस्टम से क्रेडिट होने की जानकारी दी है। इसके अलावा खास खबर ये है कि पीएफ से जुड़ी सर्विसेज को और आसान और तेज बनाने के लिए नया सेंट्रलाइज्ड आईटी सिस्टम CITES लागू किया गया है। इसके बाद देश भर के पीएफ खातों का डेटा एक ही सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में रहेगा। इससे सदस्य किसी भी ईपीएफओ ऑफिस से अपनी सर्विसेज ले सकेंगे। क्या क्या काम ईपीएफओ CITES से हो जाएगा, अगर इस बारे में देखा जाए तो अब पीएफ बैलेंस, क्लेम स्टेटस, सर्विस रिकॉर्ड और पेंशन जैसी सभी जानकारी एक ही पोर्टल पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। क्लेम करने से पहले ही सिस्टम में पहले से गलतियों की जानकारी देगा, जिससे रिजेक्शन कम होंगे। नए सिस्टम के तहत पीएफ निकालना भी पहले से आसान हो जाएगा। नई व्यवस्था में क्लेम दाखिल करने से पहले ही सिस्टम डॉक्यूमेंट या जानकारी में कमी की पहचान कर देगा। साथ ही मेंबर यह भी देख सकेंगे कि वे किस कैटेगरी में कितनी राशि निकालने के लिए एलिजिबल हैं। इससे गलत राशि का क्लेम करने और उसके रिजेक्ट होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। पीएफ क्लेम से जुड़ा नियम। जी हाँ, पीएफ ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सीमा भी बढ़ा दी है। अब पूरी तरह KYC वेरीफाइड अकाउंट में 5 लाख रुपए तक के एडवांस क्लेम ऑटो अप्रूव किए जा सकेंगे। पहले यह लिमिट केवल 1 लाख रुपए थी, लेकिन अब ये 5 लाख रुपए कर दी गई। अगर क्लेम में किसी भी अतिरिक्त जानकारी की ज़रूरत होगी तो ईपीएफओ ऑनलाइन ही स्पष्टीकरण मांगेगा और सदस्य भी ऑनलाइन जवाब दे सकेंगे। इससे क्या होगा कि ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत होगी, वो कम हो जाएगी। पीएफ विड्रॉल के 13 बड़े नियमों को घटाकर सिर्फ 3 आसान कैटेगरी में कर दिया गया है। सदस्य अब अपने कुल पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकेंगे। साथ ही क्लेम में किसी तरह की कमी होने पर उसका जवाब ऑनलाइन दिया जा सकेगा और पैसा सेटलमेंट वाले दिन सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। करोड़ों पीएफ अकाउंट होल्डर्स को राहत की खबर है। ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपनी सर्विसेज को पूरी तरह डिजिटल और तेज बनाने के लिए CITES 2.1 सेंट्रलाइज IT इनेबल्ड सर्विसेज प्रोसेस लागू कर दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से पीएफ खाता धारकों को कई नई सर्विसेज मिलेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नए सिस्टम के तहत क्लेम मंजूर होने के दिन ही राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। साथ ही अंतिम भुगतान की मंजूरी की तारीख तक पीएफ पर ब्याज मिलेगा। पहले ब्याज की गणना केवल पिछले महीने के अंतिम दिन तक की जाती थी, लेकिन अब ईपीएफओ ने देश भर के सभी पीएफ रिकॉर्ड्स को एक केंद्रीय डेटाबेस में ट्रांसफर कर दिया है। पहले हर ऑफिस का जो अलग डेटाबेस होता था और सदस्यों को उसकी कार्यालय पर निर्भर रहना पड़ता था, अब किसी भी अधिकृत ईपीएफओ ऑफिस से सेवाएं ली जा सकेंगी। ईपीएफओ ने यह भी बताया है कि 15 जुलाई तक करीब 34 करोड़ खातों में 8.25% ब्याज जमा किया जाएगा। इसके तहत लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज नए सिस्टम के जरिए खातों में ट्रांसफर होगा। अब ब्याज जमा होने के लिए अक्टूबर-नवंबर तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा नौकरी बदलने पर पीएफ अपने आप नए नियोक्ता के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा और पेंशन धारकों देश के किसी भी ईपीएफओ ऑफिस या बैंक के जरिए अपनी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकेंगे। नौकरी बदलने वालों के लिए भी ये गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है कि नौकरी बदलने वालों के लिए, कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि अब आधार से जुड़े यूएन वाले पीएफ खातों का ट्रांसफ़र अपने आप हो जाएगा। इसके लिए अलग से आवेदन करने या पुराने और नए नियोक्ता की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सेवा अवधि भी ऑटो ट्रांसफ़र हो जाएगी। नई व्यवस्था का फ़ायदा ईपीएस पेंशन धारकों को भी मिलेगा। वे अब देश के किसी भी ईपीएफओ ऑफिस में लाइफ सर्विस सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे और अन्य सर्विसेज ले सकेंगे। इसके अलावा केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS लागू होने से पेंशन अब भारत के किसी भी बैंक खातों में प्राप्त की जा सकेगी, चाहे वो पेंशन का मामला किसी भी क्षेत्रीय ऑफिस से जुड़ा हो या कहीं से भी जुड़ा हो। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।